आपकी ज़िंदगी में शामिल तो हो गई हूँ राशिद, और आप ही की हूँ। मेरी हो फिर भी मुझसे कितनी दूर हो, और अब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं हर वक्त तुम्हें अपने साथ देखना चाहता हूँ। जी चाहता है अम्मी से कहूँ कल ही तुम्हें रुखसत करके यहाँ ले आए। ऐसे ख्वाब ना देखा करें, और सब्र के साथ उस दिन का इंतज़ार करें जब मेरे घर वाले पूरे रस्म व रिवाज के साथ मुझे आपके साथ रुखसत करें। सब्र ही तो नहीं हो रहा अब। एक पल काटना मुश्किल हो रहा है, और अब तुम्हारे घर वालों ने 1 साल की शर्त लगा दी है। कैसे गुजरेंगे ये दिन? पलक झपकते गुजर जाएंगे। बस आप खुद को मसरूफ़ रखें। मसरूफियत इंसान को बहुत कुछ भुला देती है। तुम भी क्या कोई भूलने की चीज़ हो? और मसरूफ़ भी कैसे रहूं? हर वक्त आंखों के सामने तुम्हारा चेहरा घूमता है। कोई काम करना चाहता हूं तो तुम्हारी याद बीच में आके खड़ी हो जाती है। अब इसका इलाज तो मेरे पास नहीं। है ना? तुम आ जाओ मेरे पास। अच्छा, फिर बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। काबू में तो आ ही गई है, बस अब आखिरी पत्ता खेलना है। ये देखो कितनी चीप लड़की है, कैसे बेहुदा पोजेस बनाए हुए। अच्छा हो कि मैंने तमाम पिक्चर्स तुम्हारे लिए सेव करके रख ली थी, क्योंकि इस लड़की ने ना अपनी पोज से सारी पिक्चर्स डिलीट कर दी हैं। इतने क्लोज पिक्स फोटोशॉप से तो नहीं बन सकती अम्मी। मतलब तुम यकीन कर सकती हो कि रमीज किसी लड़की से इतना क्लोज हो सकता है? अरे उसने तो आज तक किसी लड़की से नजरें मिलाकर बात तक नहीं की है। नहीं अम्मी, मुझे अपने भाई से ऐसी उम्मीद नहीं। अरे ये लड़कियां घाक होती हैं, जहां तक हमारी सोच नहीं जाती ये वहां खुद पहुंच जाती हैं। ये तो आप सही कह रही हैं अम्मी। इसकी एक मिसाल हमारे घर में मौजूद है। निकाह हो चुका है उसका, लेकिन बाज नहीं आती। बहाना ढूंढती है कि कैसे जारुन के करीब आ जाए। इसका मतलब उसने आज भी कोई हरकत की है, तभी तुम्हारा मूड ऑफ था। छोड़े अम्मी, याद ना दिलाएं मुझे। अब ये बताएं कि रमीज का क्या करना है? करना क्या है, कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर उसकी जल्द से जल्द शादी करनी है, इससे पहले कि इस किस्म की लड़कियां उसके पीछे पड़ जाएं। मैं कुछ मैच मेकर्स के नंबर आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी इंशाल्लाह। वैसे माहा, मैं तो सोचती हूँ कि शफक को ही बहू बना लेती, खूब टाइट कर रखती, तुम्हारे सारे बदले गिन गिन कर लेती। नहीं, हरगिज नहीं। उसे तो मैं आसपास क्या दूर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, और आप उसे मेरी भाभी बनाने चली हैं। वाह अम्मी वाह। वैसे मुझसे एक गलती हो गई।
क्या? ज़हरा के लिए रिश्ता देना चाहिए था मुझे। अगर वो तुम्हारी भाभी बन जाती तो हम अजरा पे हर किस्म का दबाव डाल सकते थे, फिर वो कभी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करती। खाना अब नहीं आया अभी तक। मैं यहाँ खाना खाने थोड़ी आया हूँ, बल्कि तुम्हारे साथ कुछ खूबसूरत लम्हात गुजारने आया हूँ। चाहता हूँ तुम्हें जी भर के देख सकूं। ऐसी बात थी तो फिर खाना ऑर्डर क्यों किया था? तुम्हारे लिए। अरे भाई, यहाँ बैठने के लिए कोई बहाना भी तो चाहिए था ना। एक्चुअली मैं तुम्हें अपने सामने बिठा के तुम्हें जी भर के देख लेना चाहता हूँ, बिना किसी डिस्टरबेंस के। और अम्मी के सामने ऐसा पॉसिबल नहीं था ना। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा चेहरा अपनी आंखों के जरिए अपने दिल में उतार लो और इन खूबसूरत लम्हात को अपनी यादों में कैद कर लो, और इन लम्हात के जरिए पूरा साल गुजार सकूं, ताकि जब भी अपनी आंखें बंद करो ना तो अपने सामने इस मंजर को पाओ। तब्रेज़, ये साल कैसे गुजरेगा? हम वीडियो कॉल पे बातें किया करेंगे ना, जी भर के मैं तुम्हें देखा करूं। और वीडियो कॉल पर बातें करने से क्या जुदाई की ये तश्नगी दूर हो जाएगी? दूर तो नहीं होगी, लेकिन हाँ काफी हद तक कम जरूर हो जाएगी। तब्रेज़, मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकती। और अगर जाना ही था तो मुझसे मंगनी क्यों की थी? क्यों मुझे अपना आदी बनाया?